दोस्तों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल उत्पल स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग पाइथागोरस त्रिक किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए पाइथागोरस त्रिक समझने से पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे। मान लीजिए कि ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण 90 डिग्री और ए बी जिस पर खड़ी है उसको हम लोग लंब कहते हैं, यानी अंग्रेजी में परपेंडिकुलर को स्मॉल पी द्वारा सूचित करते हैं, और जो पड़ी है उसको हम लोग बी सी आधार कहते हैं, यानी बेस इक्वल टू बी। और खड़ी और पड़ी के शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेन्यूस को एच कहते हैं। तो स्पष्ट है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर पी, बी सी बराबर बी और ए सी बराबर एच, सबसे बड़ी भुजा एच हुआ। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी दिस इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए सी बराबर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, दैट मीन्स पी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसीलिए एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पी बी एच को पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। आइए जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि 3, 4, 5 पाइथागोरस त्रिक होने के लिए एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को संतुष्ट होना पड़ेगा। तो मान लेते हैं p इक्वल टू 3, p इक्वल टू 4 और h इक्वल टू 5। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एंड दिस इम्प्लाइज 5 स्क्वायर दैट मीन्स 25 इक्वल टू 3 स्क्वायर दैट मीन्स 9 प्लस 4 स्क्वायर दैट मीन्स 16, and this implies 25 equal to 25 and 19 plus 16 equal to 25। ऐसी स्थिति में एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3, 4, 5 इस समीकरण को संतुष्ट किया। इसीलिए 3, 4, 5 जो है ये पाइथागोरस त्रिक है। आइए दूसरा उदाहरण चलते हैं 6, 8, 10 में। तो उसी प्रकार एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को संतुष्ट होगा। तो p इक्वल टू 6, b इक्वल टू 8, h इक्वल टू 10 है। इसीलिए 10 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस h, 6 स्क्वायर प्लस h, 8 स्क्वायर, एंड दिस इम्प्लाइज 10 स्क्वायर इक्वल टू 100, 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 स्क्वायर 64, एंड दिस इम्प्लाइज 100 इक्वल टू 36 प्लस 64 इक्वल टू 100, यानी इस समीकरण को संतुष्ट कर गया 6, 8, 10। इसीलिए 6, 8, 10 पाइथागोरस त्रिक हुआ। आइए दूसरा उदाहरण में चलते हैं 14, 18, 15 इस समीकरण को संतुष्ट कर गया। तो ये 14, 18, 15 पाइथागोरस त्रिक हो जाएगा। तो p इक्वल टू 14, b इक्वल टू 48 एंड h इक्वल टू 50। तो 50 स्क्वायर इक्वल टू 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर, 50 स्क्वायर दैट मीन 2500 इक्वल टू 14 स्क्वायर इक्वल टू 196 प्लस 48 स्क्वायर इक्वल टू 200,304, and this implies 2500 equal to 2500, and this implies 14,850 पाइथागोरस त्रिक है। साधारण सूत्र त्रिक का हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, बी कोण 90 डिग्री है, ए बी खड़ी रेखा है इसलिए उसको परपेंडिकुलर पी इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 2m, बी सी इक्वल टू आधार बी इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1, और सबसे बड़ी भुजा है ए सी एच इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1। साधारण सूत्र त्रिक का जो है उसको हम लोग इस प्रकार लिखते हैं 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1। ये तभी त्रिक कहलाएगा जब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर संतुष्ट करेगा। तो आइए पहले चलते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी 2m स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर में चलते हैं। तो आइए 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर मैंने इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं 4m स्क्वायर प्लस m टू द पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1। तो 4m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर एक साइड में ले आए प्लस m टू द पावर 4 प्लस 1,
4m स्क्वायर में 2m स्क्वायर गया, 2m स्क्वायर बचा प्लस m टू द पावर 4 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू m टू द पावर 4 पावर पहले रखें प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1। ये इस प्रकार लिख सकते हैं m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। यानी इसको देखने को मिला 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये जो सूत्र है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर, ये संतुष्ट करता है। इसीलिए हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरस त्रिक है। आइए इस प्रश्न पर हम लोग उदाहरण लेते हुए सॉल्व करते हैं। इस पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जबकि एक संख्या निम्न होता है। पहला नंबर 6, दूसरा नंबर 14, तीसरा नंबर 16, चौथा नंबर 18, 4 नंबर 18, 5 नंबर 8, 6 नंबर 12। तो ये पहला नंबर सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट 2m इक्वल टू 6, तो 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरस त्रिक हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो ये 2m इक्वल टू 6 मान लेते हैं एक भुजा, तो m इक्वल टू 6 बटे 2 इक्वल 3, 3 आया, m इक्वल टू कितना आ गया 3 आया। अब हम लोग निकालना है m स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 3 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल 10। ये 6, 8, 10 जो है ये पाइथागोरस त्रिक हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 क्या है पाइथागोरस त्रिक है। इसलिए पाइथागोरस त्रिक के अनुसार 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 जो वैल्यू निकला 6, 8 और 10 ये पाइथागोरस त्रिक हुआ। आगे चलते हैं, चलिए कि मान लीजिए 2m इक्वल टू 14, दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू 14 बटे 2 भागा दीजिएगा तो 7 दूनी 14 यानी 7 है। फिर m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 7 स्क्वायर माइनस 1 49 माइनस 1 इक्वल 48, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 7 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 49 प्लस 1 इक्वल 50। तो इस प्रकार हम लोग जानते हैं हम लोग कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरस त्रिक है। इसलिए 2m 14 और m स्क्वायर माइनस 1 48, m स्क्वायर प्लस 1 50, ये क्या हो गया पाइथागोरस त्रिक हो गया। इसलिए 14, 48, 50 पाइथागोरस त्रिक है। तीसरा नंबर में 2m इक्वल टू 16 मान लिए, तो m इक्वल टू 16 बाई 2 इक्वल टू 8, दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू 8, m स्क्वायर माइनस 1 8 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 64 माइनस 1 इक्वल 63, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 8 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 64 प्लस 1 65 इक्वल दिस इम्प्लाइज 16, 63, 65 पाइथागोरस त्रिक है। चौथा नंबर में आते हैं हम लोग 2m इक्वल टू 18 मान लेते हैं, m इक्वल टू 18 बटे 2 इक्वल टू 9 हो गया। 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 ये पाइथागोरस त्रिक है। इसका वैल्यू निकालेंगे, m इक्वल टू 9 हो गया, m स्क्वायर माइनस 1 9 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 81 माइनस 1 81 माइनस 1 इक्वल टू 80, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 9 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 81 प्लस 1 इक्वल 82 एंड दिस इम्प्लाइज 18, 80, 82 पाइथागोरस त्रिक है। 5 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। लेट 2m इक्वल टू 8, m इक्वल टू 8 बटे 2 इक्वल टू 4, m इक्वल टू 4, 2m m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू निकालना है। तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 4 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 16 माइनस 1 इक्वल 15, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 4 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 16 प्लस 1 7 यानी 17 यानी 8, 15 और 17 क्या है पाइथागोरस त्रिक है। आइए छठा नंबर सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं लेट 2m इक्वल टू 12, तो 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरस त्रिक है, इसका वैल्यू निकालना है। दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू 12 बटे 2 इक्वल टू 6, m इक्वल टू 6 यानी m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 36 माइनस 1 35, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 6 स्क्वायर प्लस 1 36 प्लस 1 इक्वल 37। इसलिए 12, 35, 37 क्या हो गया पाइथागोरस त्रिक हो गया।